नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी ने जेनजी आंदोलन स्थगित या कहें खत्म होने के बाद भी, खत्म मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये विराम है, ये स्थगन है। इसके बाद फिर जैसे ही अगला टारगेट फिक्स हो जाएगा, ये फिर से शुरू होगा। आप देख लीजिएगा, ये तय है। इसीलिए हम स्थगन कह रहे हैं। ये सीजेपी ने आंदोलन खत्म बोला था, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं ये आंदोलन अब ये मैं अभी भी कहता हूं कि ये आंदोलन किसी भी पार्टी, सीजेपी या किसी लीडर का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन अब पूरी तरह से इस देश के जेनजी का है, जिसका कोई एक तय नेता नहीं है कि हम उसके पीछे चलेंगे। ये जेनजी ये व्यक्ति पूजक नहीं है, इसीलिए ये आंदोलन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इसीलिए मोदी और मोदी की कंपनी इस आंदोलन को मैनेज नहीं कर पाई, इस आंदोलन के साथ डील नहीं कर पाई, इस आंदोलन के साथ समझौता नहीं कर पाई, क्योंकि ये स्वतः स्फूर्त था। आप किसके साथ डील करोगे? जो डील करोगे जिसके साथ, उसी के साथ ये जेनजी डील कर देगा, उसी का डील कर देगा। इसलिए किसान आंदोलन या बाकी आंदोलनों में इन्होंने मोहरे तलाश ली, भेदिए तलाश लिए, लालची लोगों को तलाश लिया। यहां पर तलाशना मुश्किल था, क्योंकि ये भीड़ स्वतः स्फूर्त थी। ये खुद आंदोलन, जो जिससे डील होता उसी बाहर फेंक देते, खुद आंदोलन अपने हाथ में ले लेते कमान। इसीलिए मैं स्थगन कहा, और इस स्थगित आंदोलन को नई दिशा, नए मुद्दे, नया आकार देने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस तैयार नजर आ रहे हैं। क्योंकि राहुल ने सुबह सुबह जो चिट्ठी लिखी, जिस चिट्ठी में अमित शाह को सीधा ग्रिल किया गया लाठीचार्ज को लेकर के, उस चिट्ठी से जो शुरुआत की राहुल गांधी ने, वो जाकर के तेलंगाना में ठहरता हुआ नजर आ रहा है, जहां राहुल गांधी के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। रेवंत रेड्डी ने ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी जब भी हमारी सरकार आएगी, शिक्षा मंत्री का पद जेनजी को देंगे। जेनजी का मतलब आप समझ लीजिए उम्र, कि वो शिक्षा मंत्री 25, 26, 27 साल के आसपास का होगा। इस देश का शिक्षा मंत्री 26, 27, 28 साल, मतलब 30 के आसपास का होगा। ये ऐतिहासिक होगा। 30 साल के करीब का शिक्षा मंत्री अगर इस देश को मिलता है, मैं व्यवहारिक तौर पर कहूं, ये बहुत ही जबरदस्त ऐलान है। अब होगा क्या? ज्ञानेश कुमार के रहते सत्ता कैसे आएगी? ये तमाम विचार के प्रश्न हैं, लेकिन ये बहुत क्रांतिकारी कदम होगा, क्योंकि 30 साल, 28 साल का युवा, उसे पता है कि आज के एजुकेशन में चाहिए क्या, उसे पता होगा। इसके साथ एक और कदम, विधायक या सांसद का चुनाव लड़ने की उम्र कम करने की तरफ कदम बढ़ाना, यह भी बहुत ही जबरदस्त राजनैतिक कदम आगे हो सकता है। इन्हीं दोनों चर्चा करेंगे। भाव को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है। 25 साल की उम्र कम से कम होनी चाहिए, न्यूनतम आयु जो है चुनाव लड़ने के लिए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। मिनिमम एज 25 साल है। इस दिशा में तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने ऐलान करते हुए कदम बढ़ा दिया कि 21 साल कर दिया जाए। मतदान करने का अधिकार 18 साल की उम्र में मिले, और विधानसभा या लोकसभा में बैठने के लिए 21 साल की उम्र पर्याप्त मानी जाए। अर्हता 21 साल। इन्हीं दोनों पर हम चर्चा करेंगे संक्षिप्त में, लेकिन इसके ये दोनों बातें इस देश में एक नए फेज की शुरुआत कर सकती हैं। सामान्य तौर पर लगेगा ये दो बस सामान्य खबरें ना, पूरे देश में, इस देश को एक नए युग में ले जाने की शुरुआत हो सकती है इन दो बातों से। जरा खबर दिखा दीजिए, फिर हम कुछ है सुनवा भी देंगे आपको। खबर दिखाई। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो किसी जेनजी नेता को बनाएंगे शिक्षा मंत्री, तेलंगाना सीएम का बड़ा बयान। आगे चलिए। राहुल पीएम बने तो जेनजी को बनाएंगे शिक्षा मंत्री रेड्डी। शनिवार को आंदोलन समाप्त होने के बाद, हैदराबादी उसके बाद का है,
हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में रेवंत रेड्डी ने कहा कि यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेंगे कि जेन जेड का कोई नेता केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने। आगे चल। इंडिया गठबंधन से बात करूंगा और हर दल के नेताओं से मिलूंगा। सड़कों पर आवाज उठाने वाले इन युवकों को सिर्फ घर नहीं लौटना चाहिए, उन्हें संसद तक पहुंचना चाहिए ताकि जेन जेड की आवाज दुनिया भर में सुनी जा सके। आगे ले इसको बढ़ाना। हाँ, साथ ही तेलंगाना सीएम ने चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र को घटाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक प्रस्ताव पारित करेगी जिसमें केंद्र सरकार से लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 से घटाकर 21 वर्ष करने की मांग की जाएगी। बिल्कुल जायज है। इस आयोजित मुद्दे पर आयोजित कैंडल मार्च को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जेन जेड के आंदोलन ने 56 इंच के सीने को पराजित किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इस मार्च में उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, कई मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के नेता भी बड़े संख्या में युवाओं के साथ शामिल हुए। आशीष, बिल्कुल ये जो उन्होंने कहा, यदि मैं उस पर आऊं, मुझे तो लगता है कि 21 के बजाय 20 कर देनी चाहिए, वो भी क्योंकि देखिए, आप आईक्यू देखिए, समय के साथ समाज बदलना है। ये सिर्फ जनसंख्या गिनते हैं, ये सिर्फ आंकड़े गिनते हैं कि जनसंख्या इतनी हो गई तो 700 सीटें होनी चाहिए। 700 सीटों पे कौन आएगा ये भी निर्धारित करिए। 70 साल का युवा बनके नहीं कर सकता। 70 साल का आदमी यदि इंस्टाग्राम पे आएगा तो युवा नहीं बन सकता। फ्रेंड्स, ऐसा बोलने से आप संवाद स्थापित नहीं कर सकते। संवाद स्थापित करने के लिए उन लेवल पे जाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ आशीष जी, कई बार जब हम भाषण देने जाते हैं कहीं पे, और जब स्कूल और कॉलेज में भाषण देने जाता है, तो मैं सबसे पहले कहता हूं, मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूं, तुम्हें समझने आया। क्योंकि मेरी उम्र 60 साल है। यदि मेरा जो आईक्यू और मेरा लेवल और मैं जो बात करने का तरीका है वो 60 साल के एक इंसान का है। जो मेरे मित्र थे वो आज से, वो जेनजी कब थे आप देखिए, 40 साल पहले जेनजी थे वो। 40 साल का जेनजी और आज के जेनजी में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो जब हम कॉलेज जाते हैं तो बच्चों को समझने का प्रयास करते हैं कि बच्चे क्या चाहते हैं, ताकि उनकी भाषा बोल पाए, ताकि हम प्रोग्रामिंग करते समय ऐसी भाषा बोले जो उनको अपील हो जाए। ये आ गए फ्रेंड्स, मैं बहुत व्यतीत हूं, व्यतीत नहीं, जवाब दे। लोग पूछ रहे कि क्या कर रहा है तू। उदाहरण के तौर पे, मतलब मैं कोई अश्लीलता नहीं बता रहा हूं, लेकिन सैनिटरी नैपकिन, ये हम जैसे उम्र के, यदि किसी ने कहा कि भाई एक पैड लेके आओ, तो दुकान में आधा घंटा इधर उधर देखता है, कोई देख तो नहीं रहा है। सही बात। और यहाँ पे लड़कियां खुलेआम सैनिटरी नैपकिन की बात करते हैं क्योंकि उनके लिए नॉर्मल है, ये जीवन का एक अंग है। हाँ, उससे बाहर आ गई जो हम लोग के दिमाग में हम खुल नहीं पाते। हमारे जब हम जब काम करते थे, जब जर्नलिज्म में मैं जब जॉब करते थे, साथ में यदि किसी महिला के मासिक धर्म होता था तो बोलती नहीं थी, बोलती थी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। ठीक है, आजकल लड़की फटक से बोलती थी, ओहो पीरियड चल रहे हैं ना, तो आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो उन्हें ये नॉर्मल है उनकी भाषा में। जब आपको इस देश को 2047 का देश विकसित करना है, किसके लिए? बुढ़ाओं के लिए। 2047 में जो कब्र में पैर लटके होंगे, 92, 97, 98, इनके लिए भारत बनाओगे? अरे 2047 का भारत तो ये जेनजी भी 3 बार सोचेगा क्या बनाना है। आज का जेनजी जो जंतर मंतर में बैठा था वो भी 2047 की परिकल्पना नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2047 का भारत अलग होगा। ये चले 2047 का टुनटुना बजाने, ये जोशी को दिया इसको। अभी क्या कहा था जोशी ने जब यूक्रेन में और रशिया के युद्ध में बच्चे फंसे थे मेडिकल के? तो अरे बोले ये बच्चों को यहाँ एडमिशन नहीं मिला, वहां चले जाते हैं, कमजोर पढ़ने वाले हैं। ये तो एटीट्यूड इस आदमी का, बीए पास। ये शिक्षा मंत्री करेगा जो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर था तो नहीं संभाल पाया हाउस। मतलब खाना पूर्ति करनी है। अरे शिक्षा मंत्री किसको बनाओ जिसमें शिक्षा का ये हो। आपके पास डॉक्टर होगा, उस डॉक्टर को हटा के तीसरे आदमी को आप हेल्थ मिनिस्टर बना दोगे।
और जो कैंसर स्पेशलिस्ट था उसको आपने डिफेंस में बना दिया। बताओ क्या समझे नहीं बेचारे को राइफल का और गन का फर्क क्या है। प्रोफेसर पढ़ाने वाला जो है उसको रक्षा मंत्री बना दिया आपने। बताओ क्या समझता है वो रक्षा का। नींबू मिर्ची लेके घूमता है 24 घंटे पॉकेट में। किसी ने बोल दिया कि नई चीज लाए साहब, तुरंत निकालता है नींबू मिर्ची। पिछले जन्म में नींबू मिर्ची बेचते चौराहे पे, पता नहीं शनिवार के दिन। क्या है, किस हिसाब से आप सरकार बनाते हो। नरेंद्र मोदी जब आए तो आशीष, पहली बार जब आए तो मुझे लगा कि इस आदमी के ऊपर जरा भी टेंशन नहीं है कि जब मैं मेरी सरकार मंत्रिमंडल बनाऊंगा तो मंत्रिमंडल उन लोगों का बनेगा। हमने देखा ना, एक वित्त मंत्री फाइनेंस के आदमी को बनाया तो क्या हुआ। जहां सोना गिरवी रख के हमने पैसा लाया था लंदन से, उस इकोनॉमी को लेके कितनी बड़ी इकोनॉमी बताया, क्योंकि देश मनमोहन बदल सिंह दिया, एक पूरा इकोनॉमी देश बदल दिया। हाँ, बदल दिया उसने। पूरा देश आपने बदल। कैसे खूब पड़ों को लेके आए कि वित्त मंत्री बनाने, बोले नहीं नहीं रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर ऊपर चढ़ रहा है। अरे वो मैं तो इस खैर। पूरे, मैं तो एक काम करता हूँ आशीष जी, एक तो प्रोग्राम बनाओ आप, भले 1 घंटे का, भले ये संडे के दिन के लिए रखो। हमारे मंत्रिमंडल में मंत्री, उसका पोर्टफोलियो और उसका क्वालिफिकेशन, इसमें चर्चा होनी चाहिए। ये मंत्री है, इसका एक क्वालिफिकेशन है, बताइए कहाँ मैच खाता है उसके डिपार्टमेंट से। भाऊ, सब क्वालिफिकेशन के ऊपर जो इनका अलग से संघ और भाजपा में पढ़ाई होती है। अब आप सोचिए निर्मला सीतारमण, मैं तो कहता हूँ सबसे पहले तो इस्तीफा इनका मांग लो। ये क्या मांगना प्याज चाहिए। पूछो मांगे, मैं प्याज नहीं खाती, अच्छा, रुपया गिर गया नहीं, डॉलर मजबूत हो गया। और तो और हद तब कर दिया जब पेपर लीक पे क्या कहा कि पेपर लीक के बाद बच्चों को तैयारी का मौका मिल गया। हाँ। पता है दूसरी आपको, बात, ये बोल दी। पता, पेपर लीक से फायदा ही मुझे हुआ है। मुझे निर्मला सीतारमण के पति जो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट है, मुझे कई बार उन बहुत। पे दया आती है। कैसे, मतलब ऐसी ऐसी कुविचारों वाली महिला को तो घर में कोई झेलता होगा। ये देश नहीं झेल पा रहा इनको। ये वित्त मंत्री है हमारी। हमारे रेलवे मंत्री आईटी भी देखेंगे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी देखेंगे, उड़ीसा में बाकी दलाली भी देखेंगे, कहीं के नहीं हो। ये जरा मैं रेवंत रेड्डी को तो सुनवा दूं आने तब वाला, इसको। मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे ये 20 साल, 21 साल नहीं, 20 साल होनी चाहिए। आजकल के युवा, अरे आप बताइए ना आशीष, सिंपल सी बात है, आईफोन आता है, नया आईफोन, और हम दोनों इतने ट्रांसपेरेंट बात करते, छोड़ो, मैं तो हाँ आईफोन जीवन में यूज नहीं करता आशीष जी, सिर्फ इसलिए कि मेरे को तो ना चलाना नहीं आता। मैं फ्रैंकली बोल हाँ रहा हूँ, मैं हाँ नहीं हाँ। नहीं सीख पाया। मैं 2-3 बार प्रयास करने के बाद भी मेरे बेटे ने भी हाथ जोड़ लिया कि आप उस लायक हो नहीं, आप हाथ मत लगाओ उस फोन को। आप मुझे बताइए, आप दिन में आपका बेटा कौन सी क्लास में है अभी। हाँ, सभी कौन सातवें सी, में। 7वीं में है। आपका आईफोन कितनी बार आप कंसल्ट करते हो उसको। वो उसी ने सब करके दिया। उसी को पूछना पड़ता है, अरे ये हाँ कैसा हो गया, पीछे जरा देख बेटा इसको क्या करना है। अरे मेरा बेटा जाने के पहले मुझे बोल गया कि पापा मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो आप एक काम करो, दूसरे शहर में जा रहा हूं, तो आप हाथ जोड़ के टीवी का समझ लो। मुझे रात को फोन करके नहीं बोलना ये टीवी क्यों ऐसा हो रहा है, एकदम ऐसा ऐसा आ रहा है, देख मैं तुझे फोटो भेज रहा हूं। ये फर्क है। आज के 7वीं 8वीं का बच्चा वर्ल्ड में क्या चल रहा है तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से मालूम है। हाँ। सारा जब नेट पे बैठता है तो क्या क्या उठा के कहां कहां से रिसर्च करके लाता है वो। उन बच्चों का आईक्यू लेकर देखिए, 7वीं 8वीं में तो हमको मालूम भी नहीं था, फोन डायल भी करना नहीं आता था फोन। तब तो डायल वाले फोन थे हमारे टाइम में तब तो 7वीं 8वीं डायल में। हुआ था ऐसे ऐसे घुमाने हाँ, हम तो वाला। सिर्फ ऐसा देखते थे कि किधर से आवाज आती है, इधर से हेलो करता, हाँ, बाबा क्या 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 ये टेक्नोलॉजी है। कीपैड वाला भी जो बीटेल का आया, ये भी अरे इंस्ट्रूमेंट वो नहीं भी नहीं था था, मैं वो। 7वीं में था तो कुर्र, फिर वो जाता घर था, घर फिर घुमाने कुर्र वाला। हाँ, गा जाता था। तो ये जब सिस्टम चल रहा है देश में, तो हमें देश के चलते हुए आईक्यू के साथ, लेकिन आईक्यू की बात कौन करेगा जिसके पास थोड़ा बहुत आईक्यू होगा। आईक्यू हो। जिसका आईक्यू 0 होगा, और मैं नहीं कह रहा हूं ये अर्णव गोस्वामी कर रहे हैं, ये वो तुम्हारा कौन है 1 करोड़ रुपए ले रहा है वो दूरदर्शन से, हमारे टैक्स हाँ पेयर्स पे पल रहा है वो, है वो बोल रहा है, और रजत शर्मा बोल रहे हैं, ये बड़े बड़े पत्रकार बोल रहे हैं भाई कि सरकार का आईक्यू एकदम डाउन है। तो हमें तो मानना पड़ेगा, हम लोग छोटे पत्रकार हैं, हमको तो मानना मानना पड़ेगा। पड़ेगा, हम तो रजत शर्मा जी को तो हम मानते हैं, उनके चैनल पे काम कर चुका हूं मैं। उनका आईक्यू, उन्होंने बोला कि इसका आईक्यू कम है भाई, इतने दिन लग गए इनको समझने में। तो जिसका आईक्यू नहीं है वो क्या आईक्यू की बात करेंगे।
मैं जरा ये रेवंत को सुनवा दूं भाऊ, ये रेवंत को तो सुनवा दूं, अब क्योंकि हो यहाँ जाना चाहिए एक दूसरा कानून कि 40 के बाद चुनाव ही ना लड़ो, हाँ रिटायर कर मैक्सिमम दो इनको। 50, ये मैक्सिमम 70 50। 75 साल के बुढ़ाओं को कब तक झेलेंगे? मुंह में दांत जिसको नहीं, पेट में देश हाथ नहीं, और देश चलाने लगे तो ऐसे ही होगा। देश और दुनिया कहाँ बदल के जा रही है पता ही नहीं है। इन सबको खाली ये पता है कि सिकंजे में रख लो, गुलाम बना लो, अपने A+B चाटुकार करो। ABCD, अरे लजाते हैं ये लोग, बिन हाँ। अनपढ़ हैं। अरे गैस रख हंसने के की मटके में टेक्निक, लकड़ी जलाते हैं, वो बादल के भाऊ पीछे रडार चलाते हैं। हंसने की टेक्निक तक बदल चुकी है। अब इनको हाँ 75 76 साल में वही अभी खी खी पर है, खी खी के आगे नई टेक्निक आ गई, खी खी कर रहे हैं। चलिए जरा रेवंत रेड्डी सुनाओ जल्दी से। आज यहां पर जो आगे हमारे भाई बहनों से ये कि मेरा सुझाव है, आपके लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक चलना। संसद अंदर जाने के लिए दरवाजा बंद है, इसीलिए आज एक बात साफ कहना चाहता हूं, तेलंगाना मुख्यमंत्री के नाते पर अगस्त पहले वार असेंबली शासन मंडली बुलाऊंगा। हाउस चलाकर चर्चा कर हम लोग ये रेजोल्यूशन करने वाला है, 21 साल पूरे होने के बाद चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जिन जिन को 21 साल पूरे हो गए वो लोग आज IAS IPS IFS बन रहे। वही युवा मेयर लोकल बॉडीज में जिला परिषद चेयरमैन बन सक रहा है। क्यों नहीं विधानसभा में, क्यों नहीं लोकसभा में, क्यों नहीं शिक्षा मंत्री ने, जो केंद्र सरकार ने शिक्षा और परीक्षा में फेल हो गए, इसीलिए आज हमारे युवा सड़क पे आकर उनकी आवाज सुनाकर 56 इंच छाती को हरा देके जंतर मंतर में बिताए। आज पहली बार इस देश जनता का विजय पहली बार जंतर मंतर से हासिल किए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी से, इस देश प्रधानमंत्री से मेरा गुजारिश है, देखो जर्मनी, देखो ग्रेट ब्रिटेन, 18 साल के बच्चे उस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, उस देश का प्रेसिडेंट भी बन सकता है। बगल में सिंगापुर 21 साल में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, क्यों नहीं हिंदुस्तान में? ये युवा MLA बनना चाहता है, ये युवा MP बनना चाहता है, यही युवा शिक्षा मंत्री बनना चाहता है, विद्या मंत्री बनना चाहता है, IT एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनना चाहता है। इस देश का भविष्य जनजी युवाओं को मौका देने का बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए आज मैं ये फैसला किए, आने वाले दिनों में अगस्त पहली बार हम असेंबली चलाएंगे, असेंबली में ये बिल पास करेंगे, 21 साल युवाओं को MLA MP बनाने का, केंद्र में राज्य में मंत्री बनाने का हक देने के लिए तेलंगाना असेंबली से हम लोग आवाज देंगे, हम लोग नारा देंगे, हम लोग युवाओं को MLA MP बना के दिखाएंगे। आने वाले दिनों में केंद्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री, मंत्रिवर्ग में यही जनजी को विद्या मंत्री बनाने का वादा करता हूं। ये बहुत मतलब ये जबरदस्त। मैं पहली बार रेवंत का आज जो है मतलब रेवंत की तारीफ करने का मन हो रहा है। मास्टर तो उलझा दिया। भाजपा वाले सर पकड़ के बैठे होंगे, अभी तो जेनजी से छूटे, सांस भी नहीं लेने दिया तो दूसरा अटका दिया, और इसमें स्कोर कर जाएगी भी कांग्रेस। जबरदस्त है भाऊ,
बिल लाएगा तेलंगाना असेंबली में और भेज देगा करो। इसके पास, केंद्र के पास। हाँ करो। ये रेवंत ने जो ऐलान किया है, क्या इसे राहुल गांधी और कांग्रेस को अपना नेशनल कैंपेन नहीं बना लेना चाहिए? मुझे लगता है बना लेना चाहिए। बिल्कुल, मुझे तो लगता है बिल्कुल। इस देश में आप कल्पना करिए, मैं भाव के पास चल रहा हूं, इस देश का एजुकेशन मिनिस्टर आप सोचिए 25 साल 28 साल का 26 साल का बच्चा हो। इस देश का आईटी मिनिस्टर, आईटी क्या जाने, आईटी जरा लिखवा लो नरेंद्र मोदी से, वो टेलीप्रॉम्प्टर से आप समझते हैं। आईटी जो आदमी ये कहे कि हमारे यहाँ एआई बहुत पहले से आया हुआ है, हमारा बच्चा बचपन में आई आई कहता है, मराठी में माँ को आई कहते हैं, तो एआई आई हो जाता है। अब जो इतना छिछोरेपन पे उतरे, उससे क्या अपेक्षा एआई की भाई? कुछ नहीं, तू मत बोल एआई, तो आई भी मत बोल भाई। तू आई को भी बदनाम कर रहा है, एआई को भी बदनाम कर रहा है, और देश का तो तूने बिल्कुल छत्तर बिठा दिया। क्या ऐसी कुपड़ों को क्या 6 + 2 8, 1 + 7 8, वी आर फ्रेंड्स। तेरी क्या जब है? तूने काले सॉक्स पहने, मेरे बाल काले हैं, हम दोस्त हो गए। तेरी अब इसको घर बिठा दो यार, हो गया। युवाओं को सामने लाने की जरूरत है। युवा आ जाए तो इस देश की युवा शक्ति को समझेगा। ये देश युवा रहेगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। बुढ़ाओं के हाथ में तुम दोगे, ये बूढ़े यदि आगे बैटन लेके भागेंगे तो ये 5 km/h भी नहीं भाग सकेंगे। हमें यहाँ 80 km/h वहां चीते की सवारी करनी, पूरा विश्व चीते की दौड़ रहा है। और ये हमारा पुराना, हम ये इनको, ये पुराने खटारे के भरोसे चल रहे, तो हो गया देश का कल्याण। जनजी ने बता दिया कि उनकी भाषा क्या है, जनजी ने बता दिया कि वो ताकत क्या है। अब जनजी को ही इस देश को चलाना होगा, तभी जाके ये देश तरक्की करेगा। ये इनके भरोसे तरक्की फरक्की नहीं होती, इनके भरोसे तरक्की कतई नहीं होगी। ये खत्म है, खत्म खेल। बिल्कुल 100%। और इनको अभी वाकई इनको ये बहुत मंदिर करते हैं। अब इनको मंदिर में जाके भजन करने का टाइम आ गया है। बस 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 वहां भजन करिए, वहीं चंदे का भोजन करिए और वहीं रहिए। ये मंत्रालय अलग से बना करके उसकी जिम्मेदारी दे दी जाए कि अपना भजन कीर्तन दान चंदा दान, ये डिपार्टमेंट अपना जो मन करे करो, उसमें हम हिसाब भी नहीं मांगेंगे चंदा का, ये सब डिपार्टमेंट ले लो। उसी में मन भी लगता है, चंदा उंदा में पूजा वही करो सब, और देश को बख्शो। जनजी अपना सौंपो, अपना देश चलाएगा जनजी, उसका भविष्य है, वो चलाएगा अपने हिसाब से। जिनका भविष्य है वो चलाएगा, इनका अपना भविष्य नहीं है। हाँ, दिन गिन रहे। नहीं, बहुत बढ़िया। आज रेवंत रेड्डी ने दिल खुश कर दिया। ये बेसिकली कई बार कुछ चीजें होती है ना, हम लोग ये नहीं कि हम सोचे नहीं थे, जो बात रेवंत रेड्डी ने कहा हमारे भी दिमाग में नहीं क्लिक किया था। ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त है। इस पर पूरे देश को सोचना चाहिए। जो बाप अपने बेटे को घर की जिम्मेदारी नहीं देना चाहता, वो बाप बहुत दिनों से ये एक सोच चल रहा था कि जो 18 साल का युवा सांसद तय कर सकता है, तो सांसद में क्यों नहीं जा सकता? हाँ, वो वोट दे सकता है। जब वो वोट दे सकता है तो जा क्यों नहीं सकता भाई? मैं सांसद चुन सकता हूं तो सांसद क्यों नहीं बन सकता? जिनको वोट का अधिकार है उनको चुनाव लड़ने का अधिकार हो जाना चाहिए। हाँ, मामला खत्म। राइट टू वोट, राइट टू रिप्रेजेंट आर द सेम। चलिए, इस पे अब ये राष्ट्रीय विमर्श का विषय हो चुका है। अब ये नेशनल डिबेट है, राष्ट्रीय विमर्श का विषय है, और हम लोग इस विमर्श को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जो जिम्मेदारी हमको जनजीत दे दिया वो आगे देगा, वो जिम्मेदारी हम निभाएंगे। इस विमर्श को हम आगे बढ़ाएंगे और लगातार बढ़ाते रहेंगे। इसमें और इसके और डायमेंशंस खोलेंगे, इसमें और लोगों को भी, उनसे भी सलाह, उनके भी एक्सपर्ट कमेंट्स लाएंगे। ये लाएंगे हम लोग आगे। अभी इजाजत दीजिए हमें, और बाकी जो भी देश दुनिया में हो रहा है नजर आप भी रखिए, हम भी रखे हुए। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार।